मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछा मेरे मामा ने, स्पोर्ट्स तेरे लाइफ में कितना परसेंट रोल प्ले करेगा, लाइक तेरे कंपनी में प्लेस होना है, स्पोर्ट्स का कितना परसेंट रोल है? कॉलेज वगैरह नहीं था, फर्स्ट ईयर है कॉलेज का, तो करने का तो ऐसा है कि बीएससी की डिग्री पहले थी बीटेक के ऊपर, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस थे और मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसे रहते हैं कि नोट पास वगैरह था कि नई जगह तो नहीं जाना है, एस्टैब्लिश जगह तो बहुत अच्छा है। मैं वो कोई कॉलेज नहीं था, ठीक हेलो हेलो हेलो, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीमय एंड आज बेसिकली आई एम गोइंग टू आंसर हाउ आई कन्विंस माय पेरेंट्स एंड मैं आपको थोड़े टिप्स दूंगा कि आप कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं ताकि आप एसएसटी आ पाए। मैंने कुछ बच्चों को भी इंटरव्यू किया एंड उनका भी एक्सपीरियंस जाने के हाउ इट वाज अ टफ टाइम फॉर देम एंड कुछ के तो पेरेंट्स ने उनको कन्विंस किया, तो ये भी चीज जाने की कि कैसे क्या हुआ। तो बेसिकली मैं मेरी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। तो जी में मेरे को 98% आई थी एंड देन आफ्टर जी कॉलेज का हंट शुरू हुआ, तब बेसिकली मैं स्केलर के अक्रॉस आया एंड मैंने उस पर और रिसर्च करी, एग्जाम दी थी, क्वालिफाई हो गया। तो जब क्वालिफाई हुआ उसके बाद एक नोटिस पीरियड था जब तक हमको 50,000 पे करने थे तो कंफर्म एडमिशन एंड तब मैंने असली में रिसर्च शुरू करी, उसके वेबसाइट के थ्रू गया एंड ओवरऑल देखा जो भी यूट्यूब पे वीडियोस थोड़े बहुत अवेलेबल थे, आई मीन जो स्केलर स्कूल के थे बेसिकली, तो वो उसके थ्रू गया एंड मैंने देखा कि लाइक बहुत फैंटास्टिक चीज है। लाइक उनका जो करिकुलम था वो नॉर्मल कॉलेज से काफी अलग था। देन वो जो प्रॉमिस कर रहे थे इट वाज लाइक कि अगर जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो हो गया तब तो हो गया भाई हमारा। तो ये एक चीज था, मैंने ओवरऑल रिसर्च करी लेकिन स्केलर स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाया, लेकिन स्केलर एकेडमी के बारे में मैंने फिर रिसर्च करना शुरू की क्योंकि यू नो जब पेरेंट कंपनी स्ट्रॉन्ग रहती है तो यूजुअली उनकी बच्चा कंपनी भी अच्छी रहती है, तो इसलिए मैंने स्केलर एकेडमी के बारे में जानकारी ली एंड देन मैंने एलएमआईटी के बारे में ये किया था, मैंने भर चुका था, मैं पैसे तक भर चुका था एंड देन उसके बाद मैंने ये डिस्कवर किया। तो फिर मैंने मामा को मनाया, एलएमआईटी इज गुड कॉलेज बाय द वे जिसको पता है, तो इट वाज अ वेरी टफ टाइम मनाना क्योंकि यू नो एकदम अचानक से कोई कॉलेज आया है, कुछ बोल के चले गए एंड उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट रहा था। लेकिन मैंने कुछ की पॉइंट्स जो हाईलाइट किए, लाइक करिकुलम के बारे में बताया, कौन पढ़ाने वाले उनके बारे में बताया, देन मैंने ऑफ कोर्स जो फाउंडर्स है उनकी हिस्ट्री बताई, तो देन धीरे धीरे ट्रस्ट थोड़ा बिल्ड हुआ, लेकिन तभी श्योरिटी नहीं थी। फिर मैं एक्चुअली बैंगलोर आया, मैं सोचा कि क्यों ना एक बार जाके आ जाओ सही में बिल्डिंग है कि नहीं है। तो मैं आया, मैंने हॉस्टल्स देखे, क्लासरूम देखी, तो काफी अच्छा बनाया हुआ था, लाइक ज्यादा पोर्शन बने हुआ नहीं था जब मैं आया था, लेकिन जो भी बना था काफी अच्छा बना था। लाइक ऐसे वो देख के यू नो एक लग्जरी वाला फील आता है, तो इट वाज लाइक अ लर्निंग एनवायरनमेंट। हर एक जगह उन्होंने पढ़ाई के लिए पॉड्स बना रखे थे, देन पूरी क्लासरूम बना रखी थी, क्लासरूम बड़ी थी, क्लासरूम में स्क्रीन थी, आई मीन प्रोजेक्टर था, तो बहुत अच्छा था एंड जो चेयर्स वगैरह थी ओवरऑल मेरे को देख के लाइक काफी सही सा लगा। देन मैं हॉस्टल विजिट करके आया, हॉस्टल्स के रूम भी काफी अच्छे थे, अटैच वॉशरूम के साथ थे, तो ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा एंड बट एक चीज थी लाइक जो मैं बोल सकता हूँ वो था जो लाइक एक तो डिस्टेंस था, लाइक 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड दूसरा था कि नॉट मेनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थी। तो मैं जो था लाइक आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय ऑल दो स्पोर्ट्स एंड ऑल, लाइक मैं जो मोटिवेशन मेरे को आता था जेई के टाइम भी वो इट वाज विद ऑल दोस कि जो मैं अभी 2 साल सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वो आगे के 2 साल में आईटीज एनआईटीज में जाके वो कर पाऊंगा, लाइक फर्स्ट ईयर पूरा खेल सकता हूँ एंड ऑल। तो एक ही चीज थी जो मेरे को बहुत यू नो अंदर से खटक रही थी कि लाइक दे डोंट हैव देयर ओन ग्राउंड एंड ये सब। तो मैं घर पे आके थोड़ा ये हो गया था कि शायद नहीं जाना चाहिए मेरे को, लेकिन फिर मेरे मामा के साथ मेरे अच्छे से डिस्कशन हुआ, मामा के साथ हुआ, पापा के साथ हुआ, तो हमने एक पेज लिया, उसमें बेसिकली की पॉइंट्स रखे, तो हमने 10 पॉइंट्स लिखे थे एंड उसमें से 9 स्केलर के फेवर में थे एंड मामा ने मेरे को बस एक क्वेश्चन पूछा था एंड विच आई फील मेरे को भी आपको पूछना चाहिए कि आपके लाइफ में स्पोर्ट्स कितना परसेंट आपको डेवलप करेगा एंड स्पोर्ट्स कितना परसेंट रोल प्ले करेगा। लाइक ऐसा नहीं यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक ठाक लेवल तक हो रहा है, ठीक है, ऑफकोर्स ग्राउंड्स वगैरह नहीं है बट देन हो रहा है। तो मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछा मेरे मामा ने, स्पोर्ट्स तेरे लाइफ में कितना परसेंट रोल प्ले करेगा, लाइक तेरे कंपनी में प्लेस होना है, स्पोर्ट्स का कितना परसेंट रोल है। एंड उन्होंने और एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से बोली कि देख मैं भी हॉस्टल में रहूं, तू भी रहेगा एंड तू जब हॉस्टल से बाहर निकलेगा ना तो रियलाइज करेगा कि तेरी जो 4 साल की मेमोरीज है वो कितना अच्छा कैंपस है, कितनी लैविश फैसिलिटीज है, इन सबसे नहीं होगा, वो तेरे हॉस्टल के ग्रुप से होगा, तेरा जो ग्रुप बनेगा एंड कोई भी हॉस्टल में चले जा तेरा ग्रुप अच्छा ही बनेगा, यू विल मैच द वाइब। तो इवेंचुअली तेरे को 4 साल तेरे दोस्तों की वजह से याद रहेंगे, ना कि तूने क्या क्या कर लिया, कौन सा स्पोर्ट खेल लिया। एंड तब मेरे को एक चीज हिट हुई कि बात तो सही है, स्पोर्ट्स कितना भी आई वॉज अ वेरी बैड क्रिकेट एडिक्ट, बट स्पोर्ट्स कितना भी बड़ा ये क्यों ना हो वो मेरे करियर से ऊपर नहीं आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स में करियर नहीं बनाना था, इट वाज जस्ट अ हॉबी। एंड यहाँ पे आके मैंने फिर ये चीज मेरे को उन्होंने बनाई, मैं कन्विंस ये हो गया था। तो समझ रहे हो स्टोरी, लाइक पहले मैंने उनको कन्विंस किया, वो कन्विंस हुए, बैंगलोर आए देखने, मैं जाके बोला कि मेरे को नहीं जाना यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं होगा शायद, लेकिन फिर उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने उनकी बात रखी कि ये 2 पॉइंट्स पे तू सोच एंड देन डिसीजन ले ले। एलएमआईटी तो हमने भर रखे थे पैसे, तो ऐसा नहीं था कि यहाँ के पैसे भरना है या बचे थे, भर चुके थे, तो जाने तो एलएमआईटी भी चले जा क्योंकि दोनों भी अच्छे कॉलेज है। देन मैंने डीप थिंकिंग करी, इंटरनल एनालिसिस किया, देखा ठीक है बात तो सही है एंड आई केम हियर फाइनली। एंड इवन हम ऐसा नहीं कि 100% डाउट क्लियर हो जाता है, सी नया कॉलेज है, डेफिनेटली जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगा किसी का डाउट क्लियर नहीं होगा, सब इंस्टिंक्ट्स पे ही चलते हैं, लेकिन हम एक डिसीजन के साथ आए थे कि पहले 6 महीने अपन पहले 6 महीने की फीस भर रहे हैं, पहले 6 महीने देख लेना, अगर देखो अच्छा नहीं लगा जैन तक का टाइम है, लाइक पहले 6 महीने मतलब जैन तक का टाइम, इवन जैन के बाद तेरा जो एमएससीईटी का जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है वो उसके बाद तेरे पास 6 महीने रहेंगे तो प्रिपेयर कर सकता है। एंड उन्होंने कोई इतनी अच्छी बात बोली कि देख तूने 2 साल में 98 लेके आ गया, अब मेरे को इतना भरोसा है कि अगर समझ यहाँ पे कुछ नहीं भी हुआ एंड तो वो 6 महीने पर लेगा तो 98 नहीं तो एटलीस्ट 95 96 तो आ ही जाएंगे एंड उससे अपने को जो भी कॉलेज मिलेगा वो अपन ले लेंगे। तो ये फेट आया कि बात तो सही है यार, ट्राई तो देना चाहिए एंड देन मैं फाइनली यहाँ आ गया एंड नाउ इट्स ऑल गोइंग ग्रेट। तो अब इसी के साथ मैं आपको शो करूंगा कुछ और लोगों की स्टोरीज एंड कैसे उनका ओवरऑल यू नो क्या उन्होंने कैसे कन्विंस किया। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि लाइक
ये जैसे कि एसएसटी का फर्स्ट ईयर है, तो तुमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? तो एक दो जन बता दो, थोड़ी हेल्प कर दो उनकी। हाँ, तो मेरे घर पे क्या था, मेरे जीजू ने स्केलर अकेडमी का कोर्स कर रखा था। तो उनको एक्सपीरियंस था कि स्केलर की फैकल्टी कैसी है, उन्होंने 2 ईयर से कुछ प्लान किया था, उन्हें बहुत हेल्प हुई। क्वेश्चन था जो बहुत से बच्चों का लाइक क्वेश्चन रहता है कि जैसे एसएसटी का पिछले साल फर्स्ट ईयर था, तो तूने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? लाइक कोई इंटर्नशिप रिकॉर्ड नहीं है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, तो कन्विंस करना डिफिकल्ट रहता है ना, तो तूने कैसे किया? मेरा थोड़ा सीन ऐसे था कि मेरे को महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रही थी, COEP PICP सीयूईपी में कौन सा? इलेक्ट्रिकल। नाइस। बट तो हार्ड तो बहुत हुआ था उन्हें कन्विंस करना। तो मैंने उन्हें करिकुलम दिखाया, ऊपर से एक्सप्लेन किया। उनका और रिलेटिव्स का कहना ये था कि फर्स्ट ईयर है कॉलेज का, तो एक अंकल है जो एक बड़ी कंपनी में रिक्रूटर की पोजीशन पे है, तो उन्होंने एडमिशन काउंसलर से बात की, 1 घंटे के गूगल मीट चले, फिर वो कन्विंस हो गए, उन्होंने करिकुलम को गो थ्रू किया, एंड फिर उसके बाद वो कन्विंस होने के बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत कन्विंस कर दिया। Okay, तो अब लाइक माने रहे कि अभी भी थोड़ा रेबल मोड में है? तो अभी भी मतलब जब ट्राइमेस्टर 1 खत्म हुआ था ना, तब तभी तक मान चुके थे? नहीं, तभी भी ऐसे अच्छा, थे कि तभी अगली फीस भरनी है क्या, कुछ डाउट है क्या। अच्छा, तो वापस यही देने वाली थी? दे दी थी, वैसा सीन था, बट फिर प्रोग्रेस हो रही थी तो वो कन्विंस हो गए फिर बाद में। नाइस। तो ये देखो, ये बंदा यहीं पे बैठ के सुन रहा था सारी बातें। अब तेरे को क्वेश्चन तो पता है हाँ कि कन्विंस कैसे करे? पता है कोई स्टोरी की हो गया ऐसे ही मान गए? ऐसे ही तो नहीं माने, सच बात तो ये है, काफ़ी मेहनत लगी थी इसके पीछे कि ड्रॉप ले लिया था, तो अब लास्ट ऑप्शन था कि कुछ ना कुछ करना है, जाना ही पड़ेगा, अब तो मेरे को कहीं ना कहीं कॉलेज, आई वाज हैविंग कॉलेज एट माय डिस्पोजल्स। उनमें से ये मेरे को बढ़िया लग रहा था, लेकिन घर वालों को नहीं लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने जितने मेरे जानकार थे इधर से बात करा दो, ये भैया उठाए, कॉल लगाया, जिनको जानते नहीं, ज़िंदगी में एक आध बार बात करी हो, सबको एड्रेस किया, सबको मैं क्या ये देखो ये सब चीज़ें हैं कि जाना है मेरे को, बस कुछ एक रीजन थे कि ठीक है यार, एक तो CS में ही आना था, तो जिस कॉलेज में CS मिल रही थी वो चूज़ करने में था मैं, तो अब इसका मेरे को बढ़िया है, एग्जाम भी रैंडमली दे दिया था और क्लियर आउट हो गया वो, तो आई वाज ओवरजॉयड कि यार ठीक है, अचीवमेंट है, सक्सेस मिली है, अब जाना इसी में मेरे को, बैंगलोर तो फिर बैंगलोर यार, अपॉर्चुनिटीज़ है भाई, ये तो फिर हमारी सबको। तो फिर हमारे घर में हुए थे काफ़ी ओके पापा को मनाया, फिर मम्मी को मनाया, मम्मी ज़्यादा ज़रूरी थी माननी, क्योंकि बच्चा घर से बहुत दूर जा रहा है। सही बात है। कहाँ से तू? मैं राजस्थान से, जयपुर। नाइस। जयपुर और बैंगलोर 2 दिन लग जाते हैं ट्रेन से आने जाने में, तो हाँ, तो वो काफ़ी कन्विंसिंग लगी, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही सॉफ्ट जर्नी रही है, बहुत मेहनत। मेजर रोल क्या चीज़ ने प्ले किया कन्विंस करने में? मेजर रोल जो मैंने भैया वगैरह को कॉल लगा दिया था, उन्होंने फिर बाकी देखा कि यार ठीक है कि काफ़ी बढ़िया पढ़ा रहे हैं और स्केलर एज ऑन एस्टैब्लिश कंपनी है, तो वो एक मेजर फैक्टर था मेरे कन्विंसिंग, मेरे यहाँ पे आने में। और तो चल ठीक है भाई, पढ़ ले। प्रेसिडेंट साहब, एक क्वेश्चन था आपसे। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, लाइक तुमको पता होगा एसएससी का पहला साल है, तो कन्विंस कैसे करें? लाइक अब तो दूसरा साल है, लेकिन आपने कन्विंस कैसे किया था? आपका तो पहला साल था ना, तो कन्विंस कैसे किया था? लाइक बहुत डिफिकल्टी के साथ, लाइक वो लोग माने थे कि क्योंकि फर्स्ट बैच और बीएससी भी दे रहे हैं, बीटेक नहीं है, हाँ। तो बहुत डिफिकल्टी था उनको मनाने के लिए। Right, right. लाइक वो इसलिए माने क्योंकि आई एक्सप्लेन द करिकुलम हियर, कि मैंने ऐसे बताया कि हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। बाकी जो बीटेक कॉलेजेस जैसे बाकी जो ओल्ड एज करिकुलम होता है, उससे हम कितने डिफरेंट है और कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम। टाइम में कंपेयर किया, 4 साल में जो करेंगे हम लोग 1.5 ईयर्स में करेंगे, जो फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, जैसे वो लोग थियरी प्रैक्टिकल बुक सब कुछ वगैरह ट्रायल लैब्स ऐसा करेंगे, जो चीज़ टाइम वेस्ट होता था उस टाइम को भी टाइम वेस्ट समझ आती है। इफ यू वांट टू डू अ स्टार्टअप, कुछ अपने आप में भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। लाइक करिकुलम इज द मेन थिंग दैट, तो लाइक आपकी किसी ने हेल्प करी कि आपने अकेले नहीं कन्विंस कर दिया था? लाइक मैं तो अकेले कन्विंस कर दिया था, लाइक आई मेड देम क्लियरली अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट था कि हो गया आराम से? मेरे तो हो गया आराम से। बढ़िया। क्या चल रहा है? उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, क्या चीज़ की प्रैक्टिस? गेम खेलने की। अच्छा ये ठीक है, लेकिन एक चीज़ थी, लाइक बहुत से बच्चों को डाउट है कि पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें? लाइक लास्ट ईयर जैसे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, हम ये साल के बच्चों को आने, लेकिन अभी तक कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है कुछ, तो पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें? तो अपनी स्टोरी बता दो, कैसे कन्विंस किया था? बेसिकली मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि पेरेंट्स काइंड ऑफ 50 राजी थे, लेकिन उन्हें बहुत डर लगा था क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू कॉलेज है, और उसके बाद ऐसा कि बीएससी की डिग्री मिली थी बीटेक के ऊपर, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस थे, और मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे थे कि मुझे पता लगा था कि नई जगह तो नहीं जाना है, एस्टैब्लिश जगह तो बहुत अच्छा है। इवेंचुअली हुआ ये कि मैंने भाविक सर से बात करवाई, कुछ लोगों से पता करवाया स्कूल के बारे में, तो इवेंचुअली फीडबैक्स अच्छे लगे, मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद जब भाविक सर से बात हुई तो उसके ऊपर भी बहुत क्लैरिटी मिली, बीटेक बीएससी के डिफरेंस में, आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, स्केलर का विजन क्या है, तो उसके ऊपर जब क्लैरिटी आई तो इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स को मार्क्स है। एंड लास्टली ये 4 चीजें जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, डिटेल करिकुलम, एक्सप्लेन योर पेरेंट्स द डिटेल करिकुलम। लाइक ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से बता दिया ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा नहीं, पूरा अंदर तक जाओ, बताओ उनको कि 4 साल में कितना एडवांटेज होगा, क्या एडवांटेज होगा, कैसे होगा, एंड दिस विल गिव देम द क्लैरिटी कि एक्चुअल में क्या पढ़ा रहे हैं। सेकंड, अचीवमेंट्स ऑफ एसएसटी टिल नाउ, तो कोई भी कॉलेज की जो ब्रांड वैल्यू है वो उसके अचीवमेंट्स के थ्रू होती है, तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि एसएसटी के बच्चों ने अभी तक क्या अचीव किया है, जैसे कि आईसीपीसी रीजनल तक गए हैं। सेकंडली, भाषिनी प्रोजेक्ट पे काम किया है, जोरो प्रोजेक्ट पे काम किया है, एप्पल विजन प्रो के एप्स बनाए, तो ये छोटे छोटे चीज है जो एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। थर्ड, टेक हेल्प फ्रॉम सीएस फील्ड पर्सन, तो अगर आपके पहचान में कोई है जो ऑलरेडी सीएस फील्ड है तो पहले उसको समझाओ, एंड
टेक हेल्प फ्रॉम देम, क्योंकि जब कोई वही फील्ड का बंदा आपके पेरेंट्स को मनाएगा तो डेफिनेटली उनको एक कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ, अगर कोई जो ऑलरेडी वो चीजें पढ़ रहा है वो बता रहा है कि हाँ ये एडवांटेजेस है तो कोई तो बात होगी। एंड लास्टली जो एएमए सेशंस एसएसटी करवाता रहता है, बीच बीच में उनके एएमए सेशंस होते हैं, दैट इज आस्क मी एनीथिंग सेशंस, तो उसमें आप पार्ट लीजिए, उसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट से पूछिए कि एक्जैक्टली आपके डाउट्स क्या है एंड एक्चुअल में वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। देन ईमेल लिंक्डइन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं एसएसटी के बच्चों को एंड वहाँ पे तो पर्सनली जाके उनको पूछ सकते हो कि जो ये बोल रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं या नहीं, एंड देन एक्चुअल में क्या क्या होता है दिन भर में, कैसे कैसे होता है, टीचर्स कैसे है, फैसिलिटीज क्या क्या है, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं वो सही में आते हैं नहीं आते, तो ये सारी चीजें वो आप पूछ सकते हो ऑन लिंक्डइन। तो डेफिनेटली ये 4 चीजों को आपको दिमाग में रखना चाहिए एंड देन अपना डिसीजन लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।